संसद में किसान बिल 2020 पास हो चुका है। इस बिल को लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल हैं। लोग कई प्रकार के भ्रम भी फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके स्वयं के घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में ये सारे प्रावधान थे, पर वो फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये लोग सच में किसानों के हितैषी हैं? मैं हूं निवेदिता तिवारी और न्यू इंडिया जंक्शन में हम आपको बताएंगे कि सच क्या है। पहला भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से धीरे धीरे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान कहीं के नहीं रहेंगे। सच यह है कि इस बिल से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यदि हम आंकड़ों को देखें तो 2009 से 2014 के कंपैरिजन में धान की एमएसपी 2.4 गुना, गेहूं की एमएसपी 1.77 गुना और दाल की एमएसपी 75 गुना बढ़ी है। दूसरी भ्रांति यह फैलाई जा रही है कि यह बिल किसान विरोधी है, किसानों से उनका सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा। सच यह है कि एमएसपी की सुरक्षा के साथ साथ किसानों को क्रय विक्रय के अनेक विकल्प मिलेंगे। खाद्य कंपनियों के साथ किसान अब सीधा सीधा अनुबंध कर सकेंगे, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। साथ ही खरीदार को तकनीकी सहूलियत, सहायता और दिशा निर्देश भी प्रदान करने होंगे किसान को, और जो खेती संबंधी अनिश्चितताएं होती हैं, रिस्क होते हैं, वो भी उठाने पड़ेंगे। इससे जो किसान के ऊपर भार पड़ता है वो कम हो जाएगा। तीसरी भ्रांति, सरकार एपीएमसी कानून को अमान्य कर रही है और बड़ी कंपनियों के साथ जो अनुबंध होंगे उससे किसानों का शोषण होगा। सच यह है कि एपीएमसी कानून राज्यों का है और इस बिल से उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा। जहां तक बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध का सवाल है, तो इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो व्यावसायिक फसलों के संदर्भ में पहले से ही हो रही है, जैसे गन्ना, कॉफी, कपास, चाय। और 2007 मॉडल एपीएमसी कानून को लागू करके यूपीए सरकार ने इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया। उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल और पंजाब में पेप्सिको, हरियाणा में एसएबी मिलर, तमिलनाडु, उड़ीसा और पंजाब में इसे लेकर के अलग अलग एक्ट्स भी हैं। चौथा भ्रम, सरकार किसान और खेती को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। सच यह है कि इस बिल में किसानों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की जमीन का क्रय या उसे गिरवी रखना वर्जित है और किसी भी विवाद या उसके समाधान के लिए उचित समय और व्यवस्था प्रदान की गई है। आज का किसान जागृत है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उसे बहका नहीं सकती। यह बिल किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब किसान किसी भी बिचौलिए का मोहताज नहीं है। इस बिल के माध्यम से उसे अपने हिसाब से खेती करने की और उपज को बेचने की स्वतंत्रता है। वह अपनी आय को बढ़ाकर अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया जंक्शन पर। नमस्ते।